चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर डोगने साहब से। इन्होंने मध्य प्रदेश के कद्दावर कृषि मंत्री कमल पटेल को हरदा विधानसभा में पराजित किया है। क्या आगामी रूपरेखा रहेगी विधानसभा में विकास को लेकर, क्योंकि विकास की बात पूरे 5 साल हरदा के पूर्व विधायक और पूर्व कृषि मंत्री ने हरदा के लोगों के साथ में की थी। अब बारी डॉक्टर रामकिशोर डोगने की है। क्या विकास चाहते हैं और कैसा विकास चाहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य और जनप्रतिनिधि को भी इसलिए चुना जाता है कि विकास हो, विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो निश्चित है हम भी विकास की बात करते हैं। पहले भी मेरा 5 साल जो कार्यकाल रहा है उसमें क्वालिटी के काम हुए हैं, जगह जगह रोडें बनी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और वो चीज़ें जो रुकी हुई है उस टाइम की अभी तक रुकी हुई है। आपने देखा होगा सेंट्रल स्कूल अभी तक नहीं बन पाया, आपने देखा मॉडल कॉलेज अभी शुरू नहीं हो पाया, आपने देखा लॉ कॉलेज शुरू नहीं हो पाया, जबकि हमने सैंक्शन उस टाइम पे करा के रखे थे वो। तो अब फिर उसको लाकर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको चालू कराएंगे, क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी है जो शिक्षा के क्षेत्र का है, जिससे क्षेत्र का ऑटोमेटिक विकास होगा। शिक्षा का विकास होगा तो ऑटोमेटिक क्षेत्र का विकास हो जाएगा। वो चीज़ है। उसके साथ ये नहरों के काम हैं, दूसरे गंजाल मोरन डैम बनना चाहिए हमारे हरदा में, जो काफ़ी टाइम से सैंक्शन पड़ा हुआ है पर यहाँ काम चालू नहीं हो पा रहा। उसका काम जल्दी चालू हो, सरप्लस पानी मिल जाएगा तो हमारे यहाँ जो लोग मूंग की फसल नहीं ले सकते वो मूंग की फसल सभी पूरे किसानों को मिल सकती है। वो काम करना है। खिरकिया के कॉलेज की बात है तो खिरकिया के कॉलेज को बनवाना है। तो ओवरब्रिज है हमारे हरदा में, खिरकिया में ओवरब्रिज है, भिरंगी में ओवरब्रिज है, इनको बनवाना है और रोडें अच्छी बनवाना है। ये सब विकास के काम है और इनको लेकर हम काम करेंगे। इसी के साथ में हम हंडिया और धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की योजना है। तो इसको धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि वो हमारी हंडिया नाभि स्थल है, नर्मदा जी का सेंटर है और ये बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ देखा आपने कि कुबेर जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है जो आज भी स्थित है और लोग पूजन भी करते हैं, सब अर्चन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो डेवलप होना चाहिए। उसी के अंतर्गत अभी हमने विधानसभा लगी थी तब मुख्यमंत्री से मांग की थी कि हमारे वहाँ 1 करोड़ रुपये दिए जाए जिससे घाट का निर्माण किया जाए। और मेरी भी आस्था और मेरा सम्मान है माँ नर्मदा के प्रति, इसलिए मैंने सबसे पहले वही मांग की कि मैंने चलो 1 करोड़ का यहाँ घाट बनना चाहिए। वो सार्थक हुआ, मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया और हम लोगों को अलर्ट भी किया और हर विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट भी किए, दूसरे काम भी अलर्ट किए। पर मैंने नर्मदा जी के घाट के लिए मांगे थे तो घाट के लिए दिए, जिसका कल हमने भूमि पूजन भी किया और वो बनने जा रहा है। तो निश्चित विकास करना चाहिए और विकास के लिए ही चुना जाता है आज किसी को भी। मेरा उद्देश्य हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र आगे बढ़े, क्षेत्र के लोग संपन्न हो और सबका जीवन स्वस्थ रहे, सबकी उन्नति रहे और हमारे क्षेत्र में शांति रहे, इसी भावना के साथ हम काम करें। पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास के जो भवनों का लोकार्पण का अवसर था, वहाँ प्रोटोकॉल की बात आई और आपके द्वारा भी, पूर्व मंत्री के द्वारा भी बातें की गई। क्या मामला क्या था और प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वो आपको मैं बता दूं कि वो योजना पहले की पुरानी योजना है। 2019 में उसका भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद ये श्रेय ले रहे हैं, ये भी गलत है। वो सुरेंद्र जैन के टाइम भूमि पूजन हुआ था, जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, वर्तमान में कांग्रेस सदस्य हों, और उनके टाइम भूमि पूजन हुआ था और उसका भूमि पूजन के बाद आज बन के तैयार हुए हैं। इतना लंबा टाइम लगा इसे बनने में, तो इसकी जांच होना चाहिए सबसे पहले तो कि इतना लंबा टाइम क्यों लग गया। गरीबों को आशियाना मिलना था, समय से मिलते तो ज़्यादा और फ़ायदा मिल जाता। 2 साल का अगर किराया देखे किसी को, गरीब आदमी को बाहर किराया लगा उसका पैसा जमा करने के बाद, तो 2 साल का किराया अगर देखें तो 2000 रुपये महीने के हिसाब से देखें तो 24,000 रुपये होते साल के। तो उसकी काश जो जमा हो रही होती तो किराया भर दिया 2 साल में उसने। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, समय पे काम कराइए तो ज़्यादा अच्छा। मंत्री जी सिर्फ वहाँ अपनी वाहवाही लेने के लिए पूरा पोस्टर आपने देखा होगा, पीछे जो फ्लेक्स लगा था उसमें पूरे बीजेपी के नेताओं के फ़ोटो लगे हुए थे और मंत्री जी का बड़ा फ़ोटो लगा हुआ था, पूर्व मंत्री जी का।
अब भैया पूर्व मंत्री है सर, जनता ने आपको हरा दिया है तो आप अपना प्रोटोकॉल समझिए, और मैं जीता हुआ तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल समझना चाहिए और मुझे सम्मान वो देना चाहिए, पर वो मुझे सम्मान नहीं दे रहे थे। आपने देखा है ये जो नगर पालिका CMO है, उन्होंने वहाँ व्यवस्था की, न बैठने की ढंग से व्यवस्था की, मुझे बैठने की जगह तक नहीं मिल रही थी, वहाँ ये स्थिति थी। और उसके साथ में सब नेताओं को वहाँ डाल लिया था, जबकि ये नहीं होता। शासकीय कार्यक्रम था वो, और शासकीय कार्यक्रम में कभी भी प्राइवेट लोग या पार्टी पॉलिटिक्स के लोग नहीं रहते, जो जनप्रतिनिधि हैं वही उपस्थित रहते हैं। उनको पार्षदों को बिठाना चाहिए था, विपक्ष के नेता को सम्मान देना चाहिए था, उसको भी सम्मान नहीं दिया, विधायक को भी सम्मान नहीं दिया, और हम लोगों को निमंत्रण भी ठीक से नहीं दिया। आपको मैं बताऊं, मुझे 2 लोग यहाँ, जबकि CMO को खुद को बात करना चाहिए और उसको निमंत्रण देना चाहिए था, ये प्रोटोकॉल है। इसके बाद उन्होंने तो नहीं किया, और ने कोई मेरे पास पत्र भिजवाया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, ये सब चीज़ें नहीं की। इसके बाद कार्यक्रम के 1 घंटे और 1.5 घंटे पहले 2 आदमी मेरे पास यहाँ आते हैं, अननोन नगर पालिका का नाम लेके कि नगर पालिका से हम आए हैं और आपको उस कार्यक्रम में आना है, वहाँ आमंत्रित करने के लिए आए। तो वो और गलत तरीके से बुलाया था, इसलिए इसका विरोध था मेरा, तो इसलिए मैं गया और जाकर कमल पटेल जैसे कह रहे ना, बगैर बुलाया नहीं जाता, मैं बुलाया मुझे, और बुलाने के बाद ही गया। बुलाने के बाद मुझे मेरी बात रखना थी, क्योंकि जो गलतियां कर रहे हैं वो नहीं, गलत है, और जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए। ये आपके कानून में भी है, संविधान में है, और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है तो उसका सम्मान तो करना चाहिए। वो नहीं कर रहे थे, उसका मैंने विरोध किया, और विरोध करने के साथ में जो जिस तरह के भाजपा के लोग बचाव कर रहे थे, इससे तो स्पष्ट होता है कि भाजपा का कार्यकर्ता CMO है। इससे तो ये स्पष्ट हो रहा था कि भाजपा का कार्यकर्ता है, वो इसकी बचाव कर रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि आ गए कि वो साहब ऐसा हुआ था पहले 11 में हमारे मंत्री जी को, हमारे विधायक जी को नहीं नाम लिखा। भाई मेरा कहना तो ये है कि आप उस प्रोटोकॉल को समझते नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये इस पर प्रश्न चिन्ह बनता है। ये तो आपको अपना प्रोटोकॉल समझना चाहिए था। मैंने जैसे ऑब्जेक्शन लिया, आप भी उस टाइम ऑब्जेक्शन लेते ना, कौन ने रोका था आपको ऑब्जेक्शन रोकने से? तो आपने ऑब्जेक्शन लिया भी नहीं है, न कुछ किया, और आप बोल रहे हो कि बदला निकाल रहे हो। क्या ये तो गलत तरीका है ना। ये कोई बदला थोड़ी निकाल सकते हो कि तुमने उस टाइम नहीं हुआ तो इस टाइम नहीं करेंगे हम। ये कौन सा तरीका हुआ? मैं समझता था, मैं जानता था प्रोटोकॉल को, इसलिए मैंने मांग की। पूर्व मंत्री ने जैसे हंडिया को लेकर घोषणा की थी कि उसका नगर परिषद के साथ साथ उसका नामकरण नाभीपट्टनम किया जाएगा। हरदा में गुप्तेश्वर जो क्षेत्र है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि महाकाल लोक की तर्ज पर इसे गुप्तेश्वर लोक बनाएंगे। चारवा में गुप्तेश्वर मंदिर को लेकर उन्होंने बात की थी कि इसे गुप्तेश्वर महालोक बनाएंगे। क्या सोचते हैं इस बारे में? कुछ कदम इस ओर भी आप बढ़ाएंगे? देखिए, उन्होंने जो, वो तो घोषणावीर हैं, उन्होंने घोषणाएं की हैं, पहले काम नहीं किए। आपने देखा है 5 साल मैं भी रहा हूँ, मेरे टाइम जो रोडें बनी हैं आज तक चल रही हैं, और इनके टाइम की रोडें बनी हैं, उनकी स्थितियाँ देख लीजिए। उन्होंने कई बार घोषणाएं कई जगह कर दी। अब नाभीपट्टनम की घोषणा कर दी। भाई घोषणा कर दी, तुम कद्दावर नेता अपने आप को बोलते हो, मुख्यमंत्री के दावेदार बोलते हो, तो एक यहाँ घोषणा की, वहाँ सैंक्शन होना चाहिए था, तो क्यों नहीं बना भाई? नगर पंचायत बनना चाहिए था, वहाँ नाभीपट्टनम नाम अगर बोला था तो होना चाहिए था। पर्यटन विभाग के तरफ से, या आपको मंत्री थे, आपको 10-5 करोड़ रुपए लगा के उस नगरी को, हृदय मतलब हंडिया नगरी को इतनी बढ़िया खूबसूरत बनाना चाहिए था, जिसमें लगे। होशंगाबाद में देखिए आप घाट पे, आप उधर सामने ही चले जाइए, निमावर में देख लीजिए आप उठा के। और तुम लंबे टाइम से राजनीति कर रहे हो, लंबे टाइम से मंत्री और अच्छे पदों पर रहो, आपने क्या किया ये तो बताएं। सिर्फ नाम बदलने से थोड़ी होगा काम, आप काम तो करके दिखाइए। तो काम कुछ नहीं किया, और सिर्फ वाहवाही लूटने के अलावा कोई काम नहीं। इसी तरह से यहाँ गुप्तेश्वर मंदिर गए हरदा, वहाँ गुप्तेश्वर लोग बना देंगे। फिर क्या गए तो वहाँ गुप्तेश्वर महालोक बना देंगे। अरे भैया कुछ करके दिखाओ तो समझ में आती है। आपने किया क्या गुप्तेश्वर मंदिर के लिए? तीनों के लिए क्या किया ये बताओ आप। आपने तीनों के लिए कुछ किया हो तो समझ में आती है। और नाम और ये सब बदलने से काम नहीं होता। विकास करो, विकास करें। और हमारा तो कहना है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किए तो बाकी सब क्षेत्र तो सुने हैं, उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं, पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर लेते हैं। यहाँ मॉडल कॉलेज को उस तरीके से चालू करवा देते हैं तो आज 2-3 हज़ार लोग बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। स्कूल, सेंट्रल स्कूल को तैयार करा देते हैं ढंग से, तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं। लॉ कॉलेज चालू करा देते तो लोग यहाँ पढ़ते हैं। खिड़किया कॉलेज चालू करा देते तो पढ़ते हैं। यहाँ ओवरब्रिज बनवा देते तो लोगों को सुविधा मिलती है। पर ये सब कुछ कहीं नहीं किया, सिर्फ भूमि पूजन करके जाते जाते और भूमि पूजन करके उनकी
भाई आप योजना तो बताओ, लोगों को जनता तक पहुंचाओ तो कि हमने ये सैंक्शन करा दिया, ये इतने का है, ये है। कुछ नहीं, सिर्फ भूमि पूजन करना। तो ऐसे भूमि पूजन करने से काम नहीं चलेगा। विकास करें, और हम सिर्फ काम करते हैं, हम बताते नहीं हैं, हम लोग चिल्लाते नहीं हैं। वो भवन जो आए थे उस आपने देखा होगा, पुराने भवन के सैंक्शन थे, उसके बाद जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए थोड़े से लेट हुए थे। फिर 2019 में भूमि पूजन हुआ था सुरेंद्र जैन के टाइम में, और वो बने हैं। तो बने हैं तो वहाँ लोगों का सम्मान रखना चाहिए। ये उनका भी धर्म कर्तव्य बनता है कि खुद का, दूसरा का सम्मान करोगे तो खुद को मिलेगा, तो खुद के साथ भी वही होगा। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ सांसद प्रतिनिधि के रूप में राजू कामेड़िया जवाब दे रहे थे, मैंने वही बोला, मैंने कहा आपको तो अधिकार ही नहीं बोलने का। जब सांसद ही बैठे हैं, प्रोटोकॉल वो अगर सब चीज़ों की नियम संविधान की बात करते तो सांसद बैठे तो सांसद प्रतिनिधि जीरो रहता, उसका कोई महत्व ही नहीं है। जब सांसद नहीं रहता तो उसकी उपस्थिति में आपको रहना चाहिए। तो वो सांसद जी बैठे हैं, इसके बाद ही जवाब दे रहे हैं। सांसद जी मैंने देखा है कि सुलझे हुए आदमी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सैद्धांतिक बातें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल उसका विरोध किया कि ये गलत किया, अगर ऐसा किया है तो गलत किया है, आपको प्रॉपर तरीके से निमंत्रण देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बुलाना चाहिए और विधायक का सम्मान करना चाहिए। ये उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद आपके माध्यम से। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे हरदा विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामकिशोर डोगने। काफ़ी कुछ चर्चाएं इनसे हुई, आगामी और भी चर्चाएं होंगी। आप देख रहे हैं ग्रीन चैनल लाइव न्यूज़।